हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीआरटी एकेडमी में। मेरा नाम विकास चौधरी है और मैं आज आपको रेशियो का पार्ट 5th पढ़ाऊंगा। यानी कि पार्ट मैंने 4th तक रेशियो कंप्लीट कर दिया है। जो पार्ट 1 और पार्ट 2 आप आराम से देखना, क्योंकि उसमें क्या है, मैंने आपको एकदम बेसिक लेवल से बताया कि रेशियो होता क्या है, रेशियो हम किन किन वैल्यूओं से अपन रेशियो बना सकते हैं, और रेशियो कोई सी वैल्यू चले, जैसे परसेंटेज, कैसी वैल्यू चले, अपन इसे किस तरीके से रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि मेरा मतलब क्या है कि मैं पूरा का पूरा आपको अर्थमेटिक, रेशियो और परसेंटेज पे बेस मानकर पूरा अर्थमेटिक आपको पढ़ाऊंगा। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, पहले आप शुरू से जाके देखिए, पार्ट 1 से आप स्टार्ट कीजिए रेशियो का, और पार्ट 5 आज मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ इसमें टोटली क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे। और मैंने क्या बोला कि पार्ट 4 से मेरे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। अब मैं धीरे धीरे क्वेश्चन को लेके चल रहा हूँ, यहाँ तक कि मैं सरल सरल क्वेश्चन है, फिर इसके बाद मैं मीडियम साइज के, फिर आपको मैं कठिन से कठिन क्वेश्चन कराता चला जाऊँगा। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, बहुत मज़ा आएगा आपको वीडियो में। और चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर मेरा फर्स्ट आपको लिखूंगा मैं बोर्ड पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बोर्ड पे लिखा है। क्वेश्चन नंबर मेरा पहला है, इसे आप पढ़िए और मैं भी इसे पढ़ता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपका, दो संख्याओं में जो कि 3:8 के अनुपात में है और उनका योग अपन को 77 दिया है, तब दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए अपन को पूछिए। दो संख्याओं में से इनका अनुपात है, एक का है 3:8 के अनुपात में दो संख्याएं दी गई हैं और उनका योग 77 दिया गया है। तब पूछा, तब उन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है, आप कैसे बोल रहा है। तो मुझे संख्या पता नहीं, उनके रेशो जरूर दिया संख्याओं का। तो कोई भी संख्या आप मान लो, जैसे कोई ए मान लो एक संख्या को, एक को आप बी मान लो। तो मैंने माना पहली संख्या 3 है और दूसरी रेशो में कितनी दी है, 8 दी है, बस। तो आप ऐसे क्या समझ रहे होंगे, जैसे मैंने मान लिया पहली संख्या कोई ए है, वो 3 है रेशो में, और कोई संख्या बी है जो 8 है रेशो में। यहाँ से मैं समझ पा रहा हूँ जो ए है कहीं ना कहीं 3 है तो छोटी है, और बी कहीं ना कहीं 8 है तो कहीं ना कहीं इससे बड़ी है, 8 है। तो इसमें अपन को रियल में उनका योग दिया है 77। यहाँ से अगर हम रेशियो में इनका योग देखेंगे तो कितना योग यहाँ से आ रहा है, इनका योग आ रहा है 8 3 11। यानी कहीं ना कहीं रेशियो में अगर देखा जाए तो रेशियो में इनका योग 11 निकल के आ रहा है, और रियल में योग कितना है, 77 योग है। कहीं ना कहीं ये 11 ना होकर यानी कि 77 है। तो इससे आप देखोगे इससे कितने गुना ज़्यादा है, यहाँ पर आप देखोगे तो 11 7 77, यानी कहीं ना कहीं इससे 7 गुना ज़्यादा है। या आप 7 की मल्टीप्लाई 11 में करोगे, आपको तो 77 चाहिए ना, आप 7 की मल्टीप्लाई 11 में करोगे तो 11 7 77, यानी कि आपको 77 निकालना है। तो यानी 11 ना होके 77 है, यानी कि इससे 7 गुना ज़्यादा। तो आपसे क्या बोल रहा है कि छोटी संख्या क्या है, आपसे छोटी संख्या पूछ रहा है। तो आपको तो दिख रहा है रेशियो में छोटी संख्या 3 है और बड़ी संख्या 8 है, तो कहीं ना आपकी छोटी संख्या 3 है, तो आपकी संख्या 3 ना होकर इसकी 7 गुना ज़्यादा, यानी कि 7 या 21। तो यहाँ से आपकी संख्या कितनी निकल के आ जाएगी, 21, जो कि आपका आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर आपका होगा ए। तो समझ रहे होगे इससे मैंने कितने अच्छे तरीके से आपको कराया। आप आराम से करिए, और मैं एकदम अभी क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाता चलूँगा। 1-2 क्वेश्चन और ऐसे ही करता हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखता हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मैंने दूसरा लगाया। क्वेश्चन नंबर आप दूसरा पढ़िए, क्या कह रहा है, दो संख्याओं में से दोनों संख्याओं का रेशो दिया आपको 3:8 और बोला उनका अंतर 55 है। तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए अपन से पूछा है। दो संख्याओं में से इनका एक का 3 है, एक 8 है, रेशियो में दिया है। तो आप कोई भी मान लो, जैसे आप मान लो ए है और ये बी है। आप ए को मानो कि पहली संख्या जो आपकी 3 है और रेशियो में आपकी दूसरी संख्या 8 है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो यानी कि 3:8 में आपकी संख्या दी गई, पहली आपकी ए 3 और दूसरी 8, बी आपको संख्या दी गई। कहीं ना कहीं ए इसमें छोटा है और बी आपको बड़ा दिख रहा होगा रेशियो में। तो यहाँ से बोला और उनका अंतर 55 है। आपको रियल में 55 अंतर दे रहा है, और यहाँ कहीं ना कहीं आप रेशियो में भी 55 का अंतर, यहाँ पे आप अंतर बनाओगे तो आपका कहीं ना कहीं अंतर के बराबर आप अंतर कर सकते हो। तो यहाँ से देखा मैंने रेशियो में कितना अंतर आ रहा है, रेशियो में यहाँ से 5 अंतर आ रहा है, ठीक है। लेकिन अपन को रियल में अंतर कितना दे रहा है, 55 दे रहा है। तो कहीं ना कहीं 5 ना होकर 55 है, तो इससे कितने गुना ज़्यादा है, इससे आप बोलो 11 गुना ज़्यादा, क्योंकि 11 5 55, यहाँ से मल्टीप्लाई 11 की 5 में करोगे तो 55 निकल के आ जाएगा। तो 55 गुना ज़्यादा है। तो आपको पता है छोटी संख्या पूछा है, तो उनमें से तब दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है। तो छोटी संख्या आपको पता है 3 है, तो ये संख्या 3 ना होकर रेशियो में है जो इसकी 11 गुना ज़्यादा, यानी कि 11 3 33। तो आपकी संख्या कितनी आ जाएगी, 33 यहाँ से निकल के आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका
ए होगा। और आपको ये क्वेश्चन आराम से अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब मैं इसे रफ करता हूँ और नेक्स्ट लिखता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर मैंने 3 बोर्ड पर लिखा, आप उसे पढ़िए और मैं भी पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, दो संख्याओं में इसका रेशो दिया है 3:8 अनुपात में दिया है और उनका अंतर अपन को 115 दिया है। तो दोनों संख्याओं में से आपको छोटी संख्या फिर ज्ञात करने के लिए आपसे पूछा है। तो दो संख्याओं में इनका अनुपात क्या दिया है, 3:8 का दिया है। यानी कोई संख्या मान लो, जैसे ये मान लो ए और इसका रेशो यानी कि ये संख्या बी मान लो। कोई एक संख्या आपकी 3 रेशो में दी है और एक संख्या आपकी 8 दी है, ठीक है। 3 दी है और एक आपकी 8 दी है संख्या सॉरी 3:8। ए आपका 3 है और बी आपका 8 है, जो कि आपको संख्या दी है। दो संख्याओं का अनुपात 3:8 का अनुपात दिया है, ठीक है। अब बोला उनका अंतर 115 है, कहीं ना कहीं उनका रियल में अंतर 115 दिया है। तो आप यहाँ से देखो रेशियो में अंतर कितना है, तो आप देखो रेशियो में अंतर कितना है, 5 का, क्योंकि 8 और 3 में अंतर कितना है, 5 का अंतर है रेशियो में। तो यहाँ से आपको रेशियो में अंतर 5 का है। ये बोला 5 का नहीं 115 का है अंतर। कितने का दे रहा है, 115 का। कहीं ना कहीं इससे कितने गुना ज़्यादा है, इससे 23 गुना ज़्यादा है। क्यों, आप देखो 5 की मल्टीप्लाई करोगे 5 दूनी 10 और 5 3 15, कहीं ना कहीं इससे 23 की मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो 23 पंचे आपका 115 निकल के आएगा। तो ये बोला रेशियो में 5 है अंतर और रियल में आपका अंतर कितना दिया है, 115 दिया है, जो आपने इसके कंपेरिजन कर दिया आपने। आप क्या है, इससे 23 गुना ज़्यादा है। तो आपकी क्या बोल रहा है, छोटी संख्या क्या है, तो आपकी छोटी संख्या 3 है यहाँ पर रेशियो में। तो ये छोटी संख्या 3 ना होकर इसकी 23 गुना ज़्यादा, यानी कि 23 3 69। तो यानी कि आपकी छोटी संख्या कौन सी होगी, 69, जो कि आपका आंसर निकल के आ जाएगा 69। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा 69। ऑप्शन नंबर सी आपका। आपको समझ में आएगा क्वेश्चन। अब मैं क्वेश्चन रफ करता हूँ, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या कह रहा है, आप पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपको, इसे पढ़ो। क्या बोला, यदि 1000 रुपये की राशि को ए और बी में 3:2 के अनुपात में बांटा जाता है, तो आपसे आप पूछ रहा है कि ए का हिस्सा क्या है। यानी कहीं ना कहीं ए और बी का रेशो आपको कितने दिया है, आपको ए और बी का दिया है 3:2। यानी कि ए के पास 3 रुपये मान लो रेशो में और बी के पास 2 रुपये रेशो में मान लो। आपने यहाँ से मान लिया ए के पास 3 रुपये रेशो में है और बी के पास कितने हैं, 2 रुपये रेशो में आपके, ठीक है। यहाँ तो सही दिख रहा है, 3 रुपये ए के पास रेशो में, बी के पास 2 रुपये रेशो में। अब बोला है कि इनको अनुपात में इनकी रुपए बांट दो, क्योंकि 1000 रुपये दिया है ना। यदि 1000 रुपये की राशि और दोनों के अनुपात में बांटना है, इसको इसका तीसरा हिस्सा, इसका दूसरा हिस्सा कितना, ऐसा बोल रहा है। तो टोटल राशि कितनी दी है, 1000 रुपये। अगर यहाँ से हम रेशो में देखेंगे तो टोटल कितना रुपये राशि है, टोटल राशि कितनी है, यहाँ से यहाँ तक आप बोलोगे, यहाँ से यहाँ तक रेशो में टोटल राशि है 5। यहाँ से यहाँ तक टोटल राशि 5 है, कि 3 ए का और बी का 2, यानी टोटल राशि 5 है रेशो में। और आपसे बोला है टोटल राशि 1000 है यहाँ पर, है यदि 1000 रुपये की राशि, तो ये 5 ना होकर 1000 है। कहीं ना कहीं इससे कितने गुना ज़्यादा है, इससे आप बोलोगे 200 गुना ज़्यादा। 200 की मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो 1000 निकल के आएगा आपका। तो ये 5 ना होकर 1000 है, कहीं ना कहीं इससे 200 गुना ज़्यादा। तो आपसे पूछ रहा है तो ए का हिस्सा क्या है, तो ए का हिस्सा 3 ना होकर इसका 200 गुना ज़्यादा कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 00, यानी कहीं ना कहीं आपका 600 आंसर आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, 600 निकल के आ गया आपके यहाँ से। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। तो आपके क्वेश्चन बड़े आराम से समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर मैं नेक्स्ट लिखता हूँ, इसे रफ करता हूँ, ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, दो अभ्यर्थी पी और क्यू, दो अभ्यर्थी हैं, यानी कि और उनका पी और क्यू का अंक का अनुपात दे रहा है 2:5 के अनुपात में। और यदि पी का अंक आपको दिया है 120, तो आपसे क्यू का अंक पूछ रहा है वो, ठीक है। तो आप देख लो पी और क्यू का अंक कितना दिया है रेशो में, ये पी है अपना और ये क्यू है। इनका रेशो दिया है आपको, कितना दिया है, पी का दिया आपको 2 और क्यू का दिया आपको रेशो कितना 5। यानी कहीं नहीं पी और क्यू 2:5 के अनुपात में है, 2:5 और 5 के अनुपात में है। थोड़ा मार्कर से 2:5 के अनुपात में, पी यहाँ पर 2 है और क्यू यहाँ पर 5 है, जो कि रेशो में है इन दोनों, ये दोनों। क्योंकि रेशो का मतलब वही होता है कि ये कटना बंद हो जाए तो आपका रेशो निकल आएगा। और यहाँ तक कि आप देखो कहीं कट ही नहीं रहे, तो यानी कहीं आप रेशो में वैल्यू है आपकी। अब बोल रहा है कि यदि पी का अंक 120 है,
यहाँ पर पी का अंक कितना दिख रहा है रेशियो में 2, और कहीं ना कहीं आपको रियल में कितना दे रहा है, आपको 120 दे रहा है। तो अब पी 2 ना होकर रेशियो में कितना है, यहाँ पर रियल में 120 है, 2 ना होकर कितना है 120 है। तो ये इससे कितने गुना ज़्यादा है, इससे 60 गुना ज़्यादा है, क्योंकि 60 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 60 दूनी 120, कहीं ना कहीं आपका 120 निकल के आ जाएगा। तो ये पी का अंक रेशियो में 2 इधर 120 है, कहीं ना कहीं इससे 2 से 60 गुना ज़्यादा है। तो बोला क्यू का अंक ज्ञात करो, तो क्यू का अंक 5 ना होकर रेशियो में इसका कितना गुना ज़्यादा होएगा, इसका 60 गुना ज़्यादा, यानी कि 6 पंचे 30 और 0 1 और आ जाएगा यानी कि 300। तो क्यू का अंक आपके यहाँ से कितना निकल आएगा, तो क्यू का अंक आपका यहाँ से आपका अंक 300 निकल के आ जाएगा, जो कि आपका आंसर यही वाला होगा। ठीक है, 300, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी। तो आपको आप इसे कभी अच्छी तरीके से समझे होंगे। इसे मैं रफ करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखता हूँ मैं बोर्ड पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आप पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है अपना, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है 4 संख्याएं दी गई अपन को 1:2:3:4 के अनुपात में अपन को 4 संख्या दी गई। उन संख्याओं का योग 16 दिया गया है। तो बोला पहली और चौथी संख्याओं का योग अपन को ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। तो आप ऐसे देखो, एक संख्या और सेकंड संख्या अपन को दी गई और थर्ड दी है, और आपको कहीं ना कहीं फोर्थ संख्या दी है। ठीक है, तो पहली संख्या 1:2:3 और 1:4, कहीं ना कहीं आपको ये संख्या दी गई 1:2:3:4 रेशो में दी गई है आपको संख्या। अब उनको योग दिया गया, आपको रियल में कितना दिया योग, आपको 16 योग दिया गया है। उन चारों संख्याओं का 16 दिया गया है, और अपन रेशो में योग देखेंगे तो कितना आ रहा है, आपके यहाँ से देखो 3 3 6 और 6 4 10, कहीं ना कहीं योग कितना आ रहा है आपका रियल रेशो में योग कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। और ये बोल रहा है योग 10 नहीं है 16 है, तो इसके बराबर है, यानी कि कहीं ना कहीं योग 16 है। अब आप इससे देखो ये कितने गुना ज़्यादा है, इससे 10 ना होगा 16 है, कहीं ना कहीं इससे कितने गुना ज़्यादा है। तो आप बोलोगे इससे 16/10 गुना ज़्यादा है। अब आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा डाउट आएगा, आप बोलोगे कि अभी तो आप ऐसे कर रहे थे तो इसमें बटे कहाँ से आ गया और इससे इतने गुना ज़्यादा क्यों है। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ से देखना, जैसे मैं बोलूँ कि 2 है, कहीं मैं बोलूँ 2 और इसका मैं कंपेरिजन 4 से करूँ, तो मैं इससे बोलूँगा इससे कितने गुना ज़्यादा, तो आप बोलोगे इससे 2 गुना ज़्यादा। कहीं ना कहीं आपको अगर 4 निकालना हो तो आप यही तो करो, 2 की मल्टीप्लाई तो करो, 2 × 2, तो आपका 4 निकल के आ जाएगा यहाँ से। अब कोई बोलेगा कि 2 का ही मल्टीप्लाई ऐसे क्यों किया, तो ऐसे देख लो आप, अरे 2 बटे है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर रखोगे, इसे 2 से काटोगे, 2 दूनी 4, तो यहाँ से आपका 2 निकल के आएगा। तो वही 2 अपन यहाँ पर रख देते तो अपन कहते हैं 2 दूनी 4, यानी कहीं ना कहीं इससे 2 गुना ज़्यादा, तब आपके 4 संख्या निकल आएगी। एक और देख लो आप, जैसे मैं बोलूँ ये 3 है रेशियो में, वो आपका रियल में दिया आपका, मैं मान लूँ 6 दिया गया है, तो आपका ये 6 दिया। अब मैं बोलूँ इससे कितने गुना ज़्यादा, तो आप बोलो इससे 2 गुना ज़्यादा है, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई आप 3 में करोगे तो 3 दूनी 2 3 6, तो आपका 6 निकल गए। कहीं ना कहीं आपको 6 निकालना है ना, इसके वजह से 2 3 6 निकल के आ जाएगा। अब आप ये देख लो, अगर यहाँ से जो 3 यहाँ बटे में आएंगे, यहाँ से इसको काटोगे 3 से 2 बार जाएगा, तो वही तो 2 आते हैं इधर मल्टीप्लाई होने के लिए। तो बस आप इधर अच्छी तरीके से समझ गए होगे। अब इस वाली वैल्यू को मैं समझा देता हूँ आपको, जिसको आप क्या है, रेशियो में 10 दिया है और रियल में आपको 16 दिया गया है, और आपको इससे कंपेरिजन करने के लिए कहा गया। तो आप क्या करोगे, ऐसे देखोगे, आपको तो 16 बनाना है, कैसे बनाओगे, 10 की वैल्यू में आप कितना मल्टीप्लाई करोगे जो आपका 16 बन के आ जाए यहाँ से। तो आप 10 लिखा है, आप 10 में आप कितनी क्या मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका 16 निकल के आए। तो आप क्या करोगे, 16/10, जो कि मैंने आपको यहाँ पर लिखा है 16/10। जब आप 10 से 10 काटोगे तो यहाँ से आपका 16 निकल के आ जाएगा, 16 निकल के यहाँ से आपका आ जाएगा 16 निकल के। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि 10 ना होकर 16 है, कहीं नहीं इससे 16/10 गुना ज़्यादा। अरे 10 से 10 कट जाएगा तो यहाँ से आपका 16 निकल के आ जाएगा, जो मैं बता रहा हूँ इससे कंपेरिजन करने के लिए। तो यहाँ से आप समझ चुके होंगे अच्छे तरीके से जो मैंने आपको बताया है ऐसे। तो बस अब आपका क्वेश्चन खत्म है, समझो। तो आपका कितना आ गया, ये 10 ना होकर 16, यानी कि 16/10 गुना ज़्यादा। तो आपसे पूछ रहा है पहली और चौथी संख्या का योग क्या है। तो पहली संख्या आपकी 1 है रेशो में, और चौथी संख्या आपकी 4 है। टोटल 4 1 5, रेशो में आपकी कितनी संख्या आ गई, टोटल 5 आ गई रेशो में। तो ये 5 ना होकर इसकी 16/10 गुना ज़्यादा है, यानी कि 16/10 गुना ज़्यादा है। तो आप इसे काटोगे, जब 5 से काटोगे 5 दूनी 10 और 2 से काटोगे 2 8 16, यानी कहीं ना कहीं आपकी 8 निकल के आ जाएगा यहाँ से आंसर। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। जो आप समझोगे इसे अच्छी तरीके से, कैसे भी कर लो, तो आपका ऑप्शन नंबर 8 निकल के आ गया यहाँ से।
अब मैं क्वेश्चन नेक्स्ट लगाता हूँ, ठीक है। आपको समझ में आएगा, नहीं आएगा तो और मैं क्वेश्चन कराऊंगा और आप जब ढल जाओ क्वेश्चन में तो आराम से करना सीख जाओगे इसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता है, सिर्फ करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या कह रहा है, यदि ए तथा बी का अनुपात 3:4 है और बी तथा सी का अनुपात 12:13 हो तो ए तथा सी का अनुपात क्या होगा। यानी कहीं ना कहीं जब आप ए बी सी के अक्षर, ए बी सी डी के अक्षर पढ़ोगे तो ए इसमें दिख रहा है, बी भी इसमें दिख रहा है, सी भी इसमें दिख रहा है। कहीं ना कहीं आप इसे क्रम में लगा सकते हो और लगाने के बाद आपको क्या है, ए आपका कहीं ना कहीं प्रथम पद है अक्षर में और सी ने कहीं कहीं आपका अंतिम पद पूछा है। तो आपको प्रथम और अंतिम पद मैंने अच्छे तरीके से आपको पार्ट 2 पार्ट 3 में आपको सिखाया है कि और ए और सी आप कितने अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। कैसे, जैसे ए अनुपात बी आपको कितना दिया है, आप बोलोगे 3:4 दिया है। चलो ठीक है, 3 आपको 4 दिया है, 3:4। अब आ जाओ फिर बी तथा सी अनुपात कितना दिया है, बी सी का अनुपात कितना दिया आपको, 12:13 दिया आपको, 12:13 दिया है। अब क्या करना, कुछ नहीं करना, इस साइड की पूरी मल्टीप्लाई यानी 12 और 3 की पूरी मल्टीप्लाई आपका प्रथम पद यानी कि ए निकल के आएगा और उस साइड की पूरी मल्टीप्लाई यानी कि 13 और 4 की पूरी मल्टीप्लाई आप करोगे तो आपका अंतिम पद यानी कि सी निकल के आएगा। तो बस कुछ नहीं करना, तो आपको ए और सी निकालना अच्छी तरीके आता है। जो आपको पता है जब आप इसे काट दोगे, जब आपको निकल के आएगा यहाँ से, तब इसे आपका कहीं ना कहीं रेशो बन के आएगा। यहाँ से आप इस साइड का रेशो उस साइड का रेशो आएगा, तब आप उसे काटो। क्योंकि रेशो का मतलब क्या होता है कि जितनी वैल्यू कट जाए आप उसे काट दो और जो कटने के बाद जो खत्म हो जाए फिर कटे नहीं, जो मान लो ना कि आपका रेशो निकल के आ गया। तो आप इसे देख लो, इस साइड के रेशो से उस साइड के रेशो से कोई वैल्यू कट रही है, आप देखो यहाँ कट रही है। 4 से जैसे काट सकते हो, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, यहाँ कट रहा है, ठीक है। 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 से एक बार काटा, 4 से 3 बार काटा। अब आप देख लो इस साइड की पूरी मल्टीप्लाई आपका ए पद यानी कि आप यहाँ से लिख लो ए रेशो सी आपको निकालना है, ये अनुपात सी निकालना है आपको, ठीक है। ए अनुपात सी निकालना है। तो इस साइड की पूरी मल्टीप्लाई करो, 3 और 3 की मल्टीप्लाई कितना आएगा, 3 3 का 9, यहाँ से 9 निकल के आ जाएगा आपका। रेशो लगा तो रेशो लगा दो और उस साइड की पूरी मल्टीप्लाई यानी कि सी पद आपका निकल के आ जाएगा। यानी कि 13 की आप एक में मल्टीप्लाई करोगे तो 13 एकम 13 आ जाएगा, तो यहाँ से आपका 13 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका यही तो आंसर होगा, ए अनुपात सी यानी कि 9:13 आपका ऑप्शन नंबर आपका बी आ जाएगा। आप इसे काफ़ी अच्छी तरीके से समझे होंगे और मैं आपको एक तरीका और बता दूं, छोटा सा ही है जो कि आपके काम में आएगा। देख लो एक कौन सा और है, ठीक है। जैसे ए अनुपात बी आपको कितना दे रहा है, 3:4 दे रहा है, ठीक है। और आपको बी अनुपात सी आपको कितना दे रहा है, बी रेशो सी आपको कितना दे रहा है, यहाँ से 12 कितना दे रहा है आपको, 12:13, 12:13 दे रहा है। कहीं नहीं, ए अनुपात बी ए है 3:4 और इसका बी के सामने बी लिख दिया क्योंकि बी का अनुपात दे रहा है, बी अनुपात सी का दे रहा है ना, तो बी का कितना है यहाँ से 12 और सी का कितना है यहाँ से 13, यानी कि बी अनुपात सी आपको दिया है, यहाँ से बी अनुपात सी आप यहाँ से कह सकते हो, ठीक है। आप देखो कहीं ना कहीं ए इसमें 3 है और बी इसमें 4 है, आप देख सकते हो यहाँ से बी कहीं ना कहीं 12 है इसमें और सी यहाँ से 13 है। तो कोई बी की वैल्यू 2 बार आ गई है, कहीं ना कहीं बी की वैल्यू, बी जो है उसकी वैल्यू कोई ना कोई एक होनी चाहिए थी, या तो इसमें बी की वैल्यू 4 होती या इसमें बी की वैल्यू 12 होती। तो आप इसे एक बराबर कर दो, कहीं ना कहीं आप क्या करोगे बराबर करने के लिए, आप यहाँ से क्या करोगे, इसे 12 है तो आप इसे कर लो 12 बना लो। आप इसे क्या करोगे, आप 3 की मल्टीप्लाई आप यहाँ पर कर दोगे, यहाँ से 12 बन जाएगी बी की वैल्यू। पता है रेशियो में इधर 3 की करोगे तो इधर भी आपको 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जब आपने इधर 3 की मल्टीप्लाई की तो यानी कि 3 से 3 कट जाएगा, उससे वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप यहाँ से 3 से करोगे, 3 चौको 12, यहाँ से आपको 12 निकल के आ जाएगा, 12 आ गया, ठीक है यहाँ से। और यहाँ से 3 3 का 9, यहाँ से आपका 9 निकल के आ जाएगा, 9 निकल के आ जाएगा। और आपसे क्या पूछ रहा है, बस कुछ नहीं करना आपको, ए अनुपात आपको सी पूछ रहा है, ए अनुपात सी पूछ रहा है, जो कि आपको पता है ए आपका कितना है यहाँ से 9 है और सी आपको पता है कितना है यहाँ से 13 है, सी की वैल्यू 13, जो कि आपका आंसर होगा। जो मैं पहले तरीका आपका बेस्ट रहेगा, पहले वाला तरीका। दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया, अगर आप ए बी सी तीनों निकालना चाहो तो आप आराम से ये वाला मेथड कर सकते हो, ठीक है। इसे मैं रफ करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर मैंने 8 लिखा है। क्या क्वेश्चन नंबर 8 बोला आप देखो बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, एक संख्या का 0.6 दूसरी संख्या के 0.08
0.08 के बराबर है तो दोनों संख्याओं का अनुपात आपको उनसे पूछा है। ठीक है, एक संख्या आप कोई मान लो, ए बी वी कुछ भी करके मान लो, ये मान लो कोई एक संख्या ए है, ए का क्या बोल रहा है, ए का मीन्स तो मल्टीप्लाई होता पता होगा आपको, क्या बोल रहा है 0.6 बोल रहा है दूसरी संख्या बी मान लो कोई बी के मीन्स गुणा का की के गुणा होता है मल्टीप्लाई, दूसरी संख्या के 0.08 यहाँ पर लिखा है 8 है 0.08 करके वो बोला है कि बराबर है मतलब ये संख्या और ये संख्या एक दूसरे के बराबर है, यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा दो। ठीक है, बराबर है। अब आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ से 10 आएगा। ठीक है, यानी कि 0 आएगा, पॉइंट हटाओगे तो 1 और उसके बटे में 1 0 आ जाएगा, क्योंकि एक दशमलव के एक अंक के एक बाद दशमलव है तो 1 0 आएगा, 2 हो जाए तो 2 0 आ जाते हैं। यहाँ से आप देख लो, यहाँ से आप 1 आया और पॉइंट हटाओगे यानी कि 1 2 अंक बाद आपका पॉइंट लगा तो 2 0 आ जाएंगे, यहाँ से 2 0 आ गए। आप क्या कर सकते हो, 0 से 0 बराबर में काट सकते हो आराम से, और ऊपर तो कुछ नहीं है 8 है सिर्फ, क्योंकि 8 के इधर भी कोई भी 0 से कोई मतलब नहीं रहता, कोई फर्क नहीं पड़ता संख्या पर। आप इसे काट सकते हो 2 से काटोगे 2 चौको 8, 4 बार जाएगा, 2 से काटोगे 5 बार जाएगा, 2 पंचे 10 हैं। फिर आप काटोगे 2 से काटोगे 2 तिया 6, 3 बार जाएगा और 2 दूनी 4, 2 बार जाएगा। ठीक है, आप कुछ काट रहा है, आप देखो अब कुछ नहीं काट रहा है। ठीक है, अब 5 की मल्टीप्लाई आप करोगे किस में, 3 में, 5 तिया 15 ए का मल्टीप्लाई 3 करोगे 3 ए आएगा, और इधर कैंची मल्टीप्लाई होगी क्योंकि बराबर आया बराबर कैंची मल्टीप्लाई होगी, तो 5 का मल्टीप्लाई 3 होगा नहीं 15, तो यहाँ से 5 तिया 15 ए निकल के आएगा, यहाँ से आपका 15 ए आ गया। ठीक है, यहाँ से कितना आएगा, 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, 0 तो कट गया, 1 बचा, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे कितना आएगा, 2 ही आएगा, और 2 की मल्टीप्लाई आप बी में करोगे तो 2 बी, यहाँ से 2 भी निकल के आ जाएगा, 2 भी निकल के आ गया। अब ये कहीं तो कट नहीं रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा, आप यहाँ से आराम से रेशो निकाल लो, वही तो पूछ रहा है आपको, अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, दोनों संख्याओं का अनुपात, कहीं ना कहीं कोई ए भी संख्या होगी उसका अनुपात पूछ रहा है, यहाँ से ए बटे में बी आ जाएगा आपके, और यहाँ से 2 है और बटे में 15 आ गया। ठीक है, अब आप यहाँ ऐसे कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो ए अनुपात बी बराबर कितना है, 2 है ऊपर तो 2 लिखे रहने दो, और 15 ऊपर इधर पहुँच जाएगा, तो यानी कि अनुपात 15, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब उसमें कोई संख्या नहीं थी तो मैंने क्या संख्या ऐसे मानी है, ए और बी करके मान ली, कोई संख्या नहीं थी मेरे पास, ए और बी संख्या मान ली, उसे ए और बी का अनुपात 2:15, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। तो आप इसे कभी अच्छी तरीके से समझोगे। क्वेश्चन नंबर मैं नेक्स्ट करता हूँ, इसे रफ करता हूँ। ठीक है, किसी को कॉन्सेप्ट चाहिए हो तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। नेक्स्ट करता हूँ नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कह रहा है, आप इसे पढ़िए, और आप इसे जब पढ़ोगे तो आपको ये क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन आप जब आप इसे पढ़ोगे तो क्या बोल रहा है, एक देखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा होगा आपको, देखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा होगा आपको, लेकिन जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आप इसे बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो सेकंडों में। जब आप इसे करोगे तो आप 5 से 6 7 मिनट में 7 सेकंड में आप इसे सॉल्व कर सकते हो आसानी से। दिखने में बड़ा है लेकिन जब इसे करोगे तो बहुत छोटा है। तो यही सवाल अपने आ जाते हैं जो अपन को पता नहीं चलता, अपन उसे देख कर ही छोड़ देते हैं। ठीक है, जब अपन उसे देखकर छोड़ते हैं तो क्वेश्चन क्या है, पढ़ो आप क्या कह रहा है। एक रेफ्रिजरेटर का तथा एक टेलीविज़न के मूल्य का अनुपात 5:3 के अनुपात में है। तदनुसार यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविज़न की कीमत से 5500 रुपये अधिक हो तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना होगा। तो आपसे रेफ्रिजरेटर का मूल्य आपसे पूछ रहा है कितना होगा। तो बस आप क्या करोगे, ऐसे आप आर से डिनोट कर देना, क्योंकि बड़ा अक्षर है लिखने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। आप आर से डिनोट कर देना, इसे आप आर से कर देना, तो ये आपका आर हो जाएगा। और ये टेलीविज़न को आप कितने टी से जनरेट कर देना, ठीक है, टी। तो इससे आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इसका रेशियो है कितना दे रहा है, यहाँ से आपका रेशियो दे रहा है 5:3, इसका 5 है, ये रेशियो 3 दे रहा है। ठीक है, अब इससे क्या बोला आपको, पढ़ो। तदनुसार यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविज़न की कीमत से 5500 रुपये अधिक है। देखो टेलीविज़न की कीमत कितनी है, रेशियो में 3 है, और रेफ्रिजरेटर की कीमत 5 है आपकी, तो इससे कितनी अधिक है, आप देखो इससे 2 अधिक है। आपको दिख रहा होगा यहाँ से 5 है 3 है, कहीं ना कहीं रेफ्रिजरेटर आपका 2 अधिक है रेशियो में, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि 5500 रुपये अधिक है, यानी कि आपको रियल वैल्यू दी है 5500, ये 2 ना होकर 5500 है। तो आप देखने इससे कितने गुना ज़्यादा है आप बोलोगे, तो अब बस क्या करना है, मल्टीप्लाई तो करना है इसकी,
2 से आप करोगे 2 दूनी, आप करोगे 2 दूनी 4 और यहाँ से 1 आ जाएगा 15 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10 और 0 यानी कि 2750 गुना ज़्यादा है। 2 ना होकर ये 5500 है, कहीं ना कहीं से 2750 गुना ज़्यादा है। तो आपसे क्या बोला है, रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना होगा, यानी कि कहीं ना आपसे इसका मूल्य पूरा पूछ रहा है आपसे। तो ये आपका 5 ना होकर इसका कितना गुना ज़्यादा, 2750 गुना ज़्यादा कितना हो जाएगा। आप 5 की मल्टीप्लाई में करोगे तो 5 2 0 आएगा, यहाँ से आपका 5 का 5 करोगे तो 25 आएगा और 2 5 7 35 आएगा और 2 37 और 3 हासिल का आएगा, 5 दूनी 10 और 3 13, यहाँ से आपका 13,750 निकल के आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर दिख रहा है सर यहाँ पर 13,750, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा 13,750। आपने देखा मैंने बताने में आपको बेशक 1 मिनट लिया होगा, लेकिन जब आप इसे करोगे तो बस आपको इसने रेशो करके इससे कितने गुना ज़्यादा है इसके वैल्यू इसमें पुट कर दोगे कि 2750 गुना ज़्यादा है 13,750। तो आपका आंसर विद इन सेकंड में 10 14 से 15 सेकंड में 13 सेकंड में आ जाएगा। तो आप देख रहे हो बड़े से बड़े सवाल जब अपन उसे सही से पढ़ते हैं समझते हैं तो बड़े से बड़े सवाल बड़े आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं इसे रब करता हूँ, किसी को देखना हो तो आराम दे सकता है। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर मैंने 10 लिखा है। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए क्या बोला। क्वेश्चन नंबर 10 10वां क्वेश्चन अपना है, जो क्या बोल रहा है, स्कूल के थैले और जूते के दाम का अनुपात दिया आपको 7:5, यानी कि कोई स्कूल है उसका थैला है उसमें कुछ जूते होंगे तो उनका दाम का अनुपात दिया है 7:5 के अनुपात में। तो बोला स्कूल के थैले का दाम और जूते के दाम से 200 रुपये अधिक है, तो बोल रहा है आपसे जूते का दाम क्या होगा। जूते का दाम आपसे ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। तो एक थैला है और जूता है, तो आप यहाँ से लिख लो थैले, थैला है आपका, कोई थैला है और यहाँ से आपका क्या है, जूते, जूते हैं। तो थैले का दाम कितना दे रहा है रेशो में 7 दे रहा है और जूते का दाम कितना दे रहा है 5 रेशो में। थैले का दाम रेशो में 7 है और जूते का दाम रेशो में 5 है। अब क्या बोल रहा है, स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपये अधिक है। जो स्कूल का थैला है और जो स्कूल के जूते हैं कहीं ना कहीं थैला का दाम 200 रुपये अधिक है ऐसा बोल रहा है। तो यहाँ से आप देखोगे थैला का दाम रेशो में कितना अधिक है, आप देखो रेशो में ये 5 है जूता तो ये 7 है, यानी कि रेशो में कहीं ना कहीं इससे 2 अधिक है। 7 है ये 5 है तो इससे 2 अधिक हो गया। यहाँ से रियल में दाम दे रहा है 200 अधिक है, तो कहीं ना कहीं रेशो का 2 ना होकर ये आपका 200 है, तो इससे कितने गुना ज़्यादा, आप बोलोगे 2 एकम 2 यानी कि 100 गुना ज़्यादा। जब आप 100 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 100 दूनी 200, यहाँ से आपका 200 निकल के आ जाएगा, यानी कहीं ना कहीं 2 ना होके 200 है, कहीं ना कहीं इससे 100 गुना ज़्यादा। तो आपसे पूछ रहा है कि जूते का दाम क्या होगा, तो जूते का दाम 5 ना होकर, जूते का दाम का 5 ना होकर 100 गुना ज़्यादा, तो 100 पंचे 500, कहीं ना कहीं आपका 500 आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। आपको मैंने क्वेश्चन कराए, थोड़े क्वेश्चन सरल थे लेकिन थोड़े घुमावदार क्वेश्चन भी थे। जैसे आप एक्स मान के करते थोड़ा टाइम लग जाता, लेकिन आप इसे बिना एक्स के करोगे तो बहुत ही जल्दी आप इसे कर सकते हो। मुझे बताने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि मेरा मतलब है यहाँ से आपको आके समझाना, क्योंकि जब तक मैंने आपको ये क्वेश्चन समझा नहीं पाया तो मेरा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होगा। तो मेरा मतलब यह है मैं कितने भी स्लो चलूँ कैसे भी चलूँ मैं आपको समझा के यहाँ पे जाऊँगा। मैंने आपको समझा दिया, इसका मतलब मेरी मेहनत सही हुई। तो मेरा मतलब यही है कि आपको समझ में आना चाहिए, और ऐसे ही मैं आपका धीरे धीरे लेवल बढ़ाता चलूँगा। अभी थोड़े थोड़े क्वेश्चन है, फिर मैं और हाई लेवल क्वेश्चन लेकर चलूँगा। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सबसे पहले सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए सब जगह, और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके जाइए कि वीडियो आपको कहाँ पर अच्छी लगी और किस तरीके से आपको मैंने पढ़ाया। और चल तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।